बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी टीचर ज़ैनब डार। आज का हमारा टॉपिक है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स क्या होती हैं और इसको किस तरह से हम अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ये किस लिए यूज़ होती हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स के बारे में बात करने से पहले आपको ये मालूम होना ज़रूरी है कि असेसमेंट होती क्या है। आपने मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। मेजरमेंट जो कि क्वांटिटी चेक करती है, जो स्कोर्स के लिए यूज़ होती है कि आपके स्कोर्स कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, और उससे ये ब्रॉडर टर्म है असेसमेंट। और असेसमेंट की जो ब्रॉडर टर्म है वो है इवैल्यूएशन। असेसमेंट में किन चीज़ों को देखते हैं, इसमें हम स्टूडेंट से रिलेटेड जो डाटा कलेक्शन होती है उसको रिव्यू करने के बाद उस डाटे को यूज़ किया जाता है ताकि कि हम जान सकें कि स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस क्या है। उसको अपने लर्निंग प्रोसेस में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं उसको डायग्नोज़ करके उसके प्रोसेस को बेहतर बना सके। इसमें बच्चे की पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि ये जान सकें कि उसने पूरे साल में क्या अचीव किया था। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स का जो एब्रीविएशन है वो कैट है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हैं टेक्निक्स, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 10 टेक्निक का ज़िक्र करेंगे जिसको हम बड़े आसानी से अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखने से पहले कि ये कौन-कौन सी टेक्निक है, इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स होती क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या है। फिर इसके बाद हम टेक्निक्स की तरफ जाएँगे कि वो कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको हम अपनी क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स ये ऐसी टेक्निक्स है जिसको आप अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स को ग्रेड जो है वो अवार्ड नहीं करते, और इन टेक्निक्स के ज़रिए से आप ये जान सकते हैं कि स्टूडेंट ने किस हद तक लर्निंग कर ली है, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने लर्निंग प्रोसेस में, कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो आप उसको डायग्नोस भी कर सकते हैं इन टेक्निक्स के ज़रिए से। तो चलिए देखते हैं कि ये टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं। फर्स्ट टेक्निक है बैकग्राउंड नॉलेज। ये एक बहुत ही सादा सी टेक्निक है और आप लोग अक्सर अपने क्लासरूम में इसको यूज़ भी करते होंगे। ये टेक्निक आपके लिए एक प्री टेस्ट का काम करती है कि इसमें कोई भी टॉपिक या यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप बच्चों से एक क्वेश्चनेयर फिल करवा लेते हैं उस टॉपिक के हवाले से जो आपने उनको टीच करना होता है। उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट का नॉलेज कितना फॉल कर रहा है इस टॉपिक में। इस टेक्निक में टीचर एक सादा सा क्वेश्चनेयर डेवलप करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा और फिर स्टूडेंट उसको फिल करने के बाद उस यूनिट या उस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड नॉलेज अपना प्रोवाइड करने के बाद टीचर उसके नॉलेज को असेस करेंगे। तो ये एक बहुत ही सादा सी टेक्निक है, इससे आप अवेयर हो जाते हैं कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड कितना बेहतर जानते हैं। दूसरी टेक्निक देखते हैं वो कौन सी है। सेकंड टेक्निक है मिसकंसेप्शन और प्री कंसेप्शन चेक। इस टेक्निक में आप स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज में जो गलतियां होती हैं उसको अनकवर करके नई लर्निंग की तरफ उनको लेकर जाते हैं, क्योंकि कुछ मिसकंसेप्शंस ऐसे होते हैं या कुछ बिलीव्स ऐसे बन गए होते हैं स्टूडेंट्स के जिसकी बेस पे वो न्यू लर्निंग की तरफ नहीं जाते। तो टीचर का रोल ये भी है कि वो स्टूडेंट्स के प्रियोर नॉलेज को चेक करने के बाद उसमें जो भी एम्बिगिटी होगी उसको अनकवर करके और उनको नई लर्निंग की तरफ लेकर जाएगा और उन हिंडर्स को या उन ब्लॉक्स को रिमूव करने की कोशिश करेगा जो उसकी लर्निंग की राह में रुकावट होंगी। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी टेक्निक है मिनट पेपर। इस टेक्निक के दो पार्ट हैं। एक पार्ट में टीचर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन करेगा कि वो कौन सी ऐसी अहम चीज है जो उन्होंने क्लास के दौरान में सीखी, और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन पर होगा कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको अभी तक जवाब नहीं दिया जा सका अपनी क्लास डिस्कशन में। और ये दोनों क्वेश्चन आप एक पेपर पर उनको देंगी और इन दोनों क्वेश्चन का आंसर वो एक पेपर पर लिखकर आपको रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है मडिएस्ट पॉइंट। मड कहते हैं ना मट्टी को। इस टेक्निक में स्टूडेंट ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि लेक्चर के दौरान कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो अभी तक उनको क्लियर नहीं हो सके और वो उसमें कंफ्यूजन का शिकार है। जैसे मडिएस्ट
जैसे कि मैंने आपको बताया कि मड मिट्टी को कहते हैं, तो इसी तरह जब मिट्टी की लहर ऊपर होती है, मिट्टी की तह ऊपर होती है, तो नीचे से कुछ नजर नहीं आता। इसी तरह जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले जो एक तह मिट्टी की उनके नॉलेज पर आई होती है, ये उसको अनकवर करती है, और इसी वजह से इसको मिडियस्ट पॉइंट कहा जाता है कि वो ऐसा पॉइंट जहां पर मिट्टी पड़ी हुई है उसको साफ किया जा सके और स्टूडेंट उसके बारे में क्लियर हो सके। नेक्स्ट टेक्निक है वन सेंटेंस समरी। इस टेक्निक में स्टूडेंट एक समरी लिखेंगे और उस समरी में वो सारे क्वेश्चंस जो व्हाट, होम, व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई, इसको वो डिस्कस करेंगे और एक ब्रीफ सी समरी वो उस लेक्चर या उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने लेक्चर क्लास में डिलीवर किया होगा उससे रिलेटेड टीचर को वो लिख कर देंगे वो समरी, ताकि टीचर अवेयर हो सके कि आपको, आपके स्टूडेंट्स को किस हद तक इस टॉपिक या इस लेक्चर के बारे में समझ आ गई है। ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स हैं, आप इनमें से कोई भी टेक्निक डिफरेंट क्लासेस में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वर्ड जर्नल। इस टेक्निक में स्टूडेंट पहले उस टॉपिक को समराइज करके एक सिंगल वर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, फिर वो सिंगल वर्ड जो उन्होंने उस पैराग्राफ या उस टॉपिक के लिए चूज किया होगा उसको वो अपने लफ्जों में 1 से 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब पहले आपने उनको जो टॉपिक दिया उस टॉपिक को वो एक उन्वान की शक्ल में उस लफ्ज को पहले बनाएंगे, फिर उस लफ्ज को बनाने के बाद उसके ऊपर 1 से 2 पैराग्राफ में उस लफ्ज को एक्सप्लेन करेंगे। ये ऐसी टेक्निक है जिससे स्टूडेंट की क्रिएटिविटी में एक तो इजाफा होता है और दूसरा उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वो इनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट टेक्निक है कॉन्सेप्ट मैप। इस टेक्निक में स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम की शक्ल में कनेक्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये है इसकी एग्जांपल कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप्स के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं या उसकी जो भी यूजेस है या उनका डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का जो आपस में कनेक्शनिज्म है वो इसमें दिखाया गया है कि एक स्टेप दूसरे स्टेप को किस तरह से फॉलो अप करता है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट मैप्स की एग्जांपल। नेक्स्ट टेक्निक है क्लासरूम ओपिनियन पोल्स। इसमें आप स्टूडेंट से पोल करवाते हैं। पोल्स के जरिए आप उनकी एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट उसके बारे में जान सकते हैं। कोई टॉपिक आपने अगर पढ़ाया और उस टॉपिक में यस और नो की कोई ऑप्शंस हैं तो आप ये स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स यस करते हैं इस क्वेश्चन को और कितने स्टूडेंट्स नो करते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। ये एक एग्जांपल है जी, देख लें क्लासरूम ओपिनियन पोल्स के बारे में। ये क्विक पोल करवाना हो तो हाउ मैनी बिलीव दैट क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स कैन बी इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, कि आप स्टूडेंट से इस बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस हद तक जो ये क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग को इम्प्रूव कर सकती है। तो अब कुछ इसको इसके हक में दे देंगे आंसर और कुछ जो है वो वोट इसके हक में दे देंगे और कुछ इसके अगेंस्ट दे देंगे। नेक्स्ट टेक्निक है गोल रैंकिंग एंड मैचिंग। इस टेक्निक में स्टूडेंट अपने गोल्स खुद क्रिएट करता है। 3 to 5 वो क्रिएट कर सकता है, 2 to 3 क्रिएट कर सकता है कि वो जो कोर्स वो पढ़ रहा है उस कोर्स से रिलेटेड वो खुद क्या चाह रहा है कि मुझे इस कोर्स से किस किस्म की लर्निंग करनी है। वो अपनी लर्निंग के हवाले से खुद ही वो इसके गोल्स बनाएगा। वो अपनी गोल्स की लिस्ट बनाने के बाद एट द एंड ये देखेगा कि उसने उस कोर्स से रिलेटेड जो गोल्स बनाए थे वो उसने अचीव किए हैं या नहीं। नेक्स्ट और लास्ट टेक्निक है हमारे आज की लेक्चर की RSQC2। R फॉर रिकॉल, S फॉर समराइज, Q फॉर क्वेश्चन, C कनेक्ट एंड C कमेंट। ये टेक्निक टीचर स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्लास में जो आपने लेक्चर दिया होगा या जो टॉपिक होगा प्रीवियस क्लास का उसके बारे में इस्तेमाल की जाती है कि उस टॉपिक को रिकॉल किया जाता है, समराइज किया जाता है, उससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट लेते हैं। ये प्रीवियस क्लास से रिलेटेड ये टेक्निक यूज होती है। तो जी ये बिल्कुल सिंपल सी टेक्निक्स है, आप कोई भी टेक्निक यूज कर सकती हैं। जरूरी नहीं कि एक ही टेक्निक हर बार यूज की जाए, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है।
तो आपको अवेयर होना चाहिए क्योंकि आप ट्रेनी टीचर्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी टेक्निक्स हैं, लाइक 40-50 टेक्निक्स यूज़ होती हैं इंटरनेशनली, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ 10 टेक्निक का ज़िक्र किया है ताकि आप लोगों को कुछ अवेयर हो सकें आप इन टेक्निक्स के बारे में। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ही किसी ऐसे इंटरेस्टिंग से लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।